अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ माय सेल्स कोचिंग सीरीज। आज मैं आपकी सेल्स अप्रोच को करूंगा एडिट। जी हाँ, एडिट। तो एडिट करने से पहले जानना जरूरी है कि हम किस चीज को एडिट करके क्या चीज बनाना चाहते हैं। जो सेल्स अप्रोच है, आज ट्रेडिशनली जितने भी सेल्स के लोग हायर किए जाते हैं उनको मोस्टली ये चीज सिखाई जाती है कि आप प्रोडक्ट फीचर्स को सीखें, सेल्स कॉल में अप्लाई करें। प्रोडक्ट फीचर्स को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ उस पर रिलाय करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। आज बहुत से लोग जो ट्रेडिशनल सेल्स अप्रोच रखते हैं उसमें उनका फोकस ये होता है कि वो जैसे ही एक कस्टमर के पास जाएं अपने प्रोडक्ट के फीचर्स की बौछार कर दें। यही वो गलती होती है जो आपकी बहुत सी सेल्स कॉल्स को मैच्योरिटी की तरफ नहीं लेके आ पाती। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल सेल्स अप्रोच वर्सेस कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच। ट्रेडिशनल सेल्स अप्रोच में देखते हैं हमारे एक सेल्स सुपरमैन जो हैं वो आपके सामने आपको बताएंगे कि वो कैसे अपने कस्टमर के साथ Hey, I am Super Salesman and my company is awesome. Product is super awesome, fantastic, fantabulous, amazing, out of this world, state of the art. ट्रेडिशनल सेल्स कॉल में जो कस्टमर होता है वो क्या महसूस करता है? जी हाँ, बिल्कुल। एक कस्टमर के लिए वो आपकी जो सेल्स पिच है वो इन गरम अंडों से ज्यादा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गरम अंडे बेचने वाला भी अपना प्रोडक्ट यानी कि अंडा और गरम होना एक फीचर बता रहा है, उसको फोकस कर रहा है। हो सकता है बहुत से लोग आपके साथ इस अप्रोच में भी प्रोडक्ट आपसे ले रहे हों, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि उनकी नीड इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको कन्विंस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसी तरह ट्रेडिशनल अप्रोच में कामयाबी नहीं मिलती तो क्या होता है, बहुत से सेल्स वाले चले जाते हैं इमोशनल कन्विंसिंग की तरफ, और हाल कुछ ऐसे भी है। टारगेट पूरा नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुझसे कि चाहिए उसमें प्लीज टारगेट ना मीट करो, छोटे-छोटे बच्चे। बिल्कुल। और अगर यहां तक भी बात ना हो पाए तो फिर आती है मिस सेलिंग। Also limiting boy, what's like? Time I know so holding the car. Also fee no problem fee आपकी ना पे। Don't worry sir, take a chill pill. और एक जो सबसे आखिर में इमोशनल सेलिंग वर्सेस मिस सेलिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी हो सकता है। इन सारी की सारी ट्रेडिशनल सेल्स अप्रोचेस में से निकल के आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच की तरफ। मैंने कहा था एक लफ्ज के मैं आज आपकी सेल्स अप्रोच को एडिट करूंगा। तो एडिट के स्पेलिंग है EDIT। मैं अगर एक मेडिकल कंसल्टेंट की आपको मिसाल दूं, लोग उसके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास एक नॉलेज होती है जिसकी वजह से वो आपका एक अच्छा ट्रीटमेंट कर सकता है। तो एडिट की तरफ चलते हुए पहला जो कदम है E। एक कंसल्टेंट सबसे पहले जो प्रोसेस आपके साथ रन करता है वो होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन एक बहुत ही अहम प्रोसेस है सेल्स में। एग्जामिनेशन में आपको NIC निकालना है। ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा। NIC का मतलब होता है नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं कि एक सेल्स कॉल में हर सेल्स के आदमी को एक लेंस लगाना पड़ता है, एक दूरबीन लगानी पड़ती है देखने के लिए। इन तीनों में से एक चीज भी अगर आपको मिल जाती है ड्यूरिंग दैट एग्जामिनेशन प्रोसेस तो वो आपको अगली स्टेजेस में बड़ी मदद देती है। एक कंसल्टेशन का जो प्रोसेस होता है ये कुछ चंद बेसिक सवाल और उनके जवाबों के ऊपर मुनहसर होता है। मिसाल के तौर पे आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री थी, कभी पहले ऐसा हुआ, ये सिम्टम है, वो सिम्टम है, तो ये वो सारी वो चीजें होती हैं जिसमें एक कंसल्टेंट असेस करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद दूसरी स्टेज पर आपको करना है डायग्नोज। एक मर्ज जब तक डायग्नोज नहीं होगा तब तक उसका अगला हल हम नहीं निकाल सकते। तो यही वो स्टेज होती है जब आप एग्जामिनेशन के बाद जब आप एक क्लाइंट की नीड को समझते हैं। नीड असेसमेंट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक नीड आइडेंटिफिकेशन और दूसरी नीड क्रिएशन। नीड आइडेंटिफिकेशन आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस करते हैं
और उसके बाद नीड क्रिएशन, बहुत सारे केसेस में कस्टमर को भी नहीं पता होता कि ये उसकी नीड हो सकती है, तो आप आइडेंटिफिकेशन के बाद उस नीड को क्रिएट करके उस कस्टमर को बताते हैं, जो आपको क्लोजिंग की तरफ लेके जाता है। तो तीसरा स्टेप जो आई है, जब आपने एग्जामिनेशन कर ली, डायग्नोज कर लिया, तो ये टाइम है इन्फॉर्म करने की। नीड को जानने के बाद वहां पर आप उन अपने प्रोडक्ट फीचर में से वो चीजें लाएंगे जो उस कस्टमर की नीड को एड्रेस करें। आपने देखा होगा कभी भी एक कंसल्टेंट पेचीदा से पेचीदा मसला भी होगा, वो कभी सुनने के बाद आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं कोई बुक से कंसल्ट करूं या अपने किसी सीनियर से कंसल्ट करूं, तो वो नॉलेज उसके अंदर होता है। इसी तरह आपको अपने प्रोडक्ट का, अपने कंपटीशन का और जो रेलेवेंट नॉलेज है वो पूरी तरह आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ये कंसल्टेटिव सेलिंग वाली स्टेज को पा सकेंगे। जो आखिरी स्टेज है टी, वो है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के अंदर आप जब इन्फॉर्म भी कर चुके हैं उसके सारे जो नीड को, इंटरेस्ट को और कंसर्न को आपने आइडेंटिफाई किया, अब आप ट्रीटमेंट करते हुए उस सेल्स को क्लोजर की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे यकीन है अभी तक आपको ये बातें थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसको ठीक तरीके से समझने के लिए हम आपको एक सेल्स कॉल की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे एक हम्बल सेल्समैन किस तरह से एक क्लाइंट के साथ कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच अप्लाई करते हुए अपनी सेल्स को क्लोज करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सर, आप ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं? नहीं यार, कभी कोई ज़रूरत एज सच फील नहीं हुई, हाँ इसलिए नहीं बनवाया। डेबिट कार्ड है, यूज़ कर लेता हूँ, कैश कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं। सर, कोई ख़ास वजह क्रेडिट कार्ड ना इस्तेमाल करने की? यार मैंने सुना है कोई मार्कअप वगैरह बड़ा ज़्यादा तुम लोग चार्ज करते हो, एक्स्ट्रा चार्जेस और बटन पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं उसके साथ, तो इसलिए मैं ज़रा दूर ही रहना चाहता हूँ। इसमें मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, जो मार्कअप होता है वो उन लोगों को चार्ज होता है जो उसको रिवॉल्व करते हैं, फुल पेमेंट करते हैं, उनको कोई मार्कअप चार्ज नहीं होता और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। ये तो अच्छी बात है जी। लेकिन यार अहमद, तुम्हें पता है मैं तुझे फ़ोन किया है, मुझे बार बार मैंने तुम्हें बुला लिया, मैंने एक्चुअली ट्रैवल करना है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। दैट्स ग्रेट सर। मैं पूछ सकता हूँ आप कब और कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? यार यूएस जाना है, यही कोई 20-25 दिनों में। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप ये बिजनेस ट्रिप है आपका या कोई लेयर ट्रिप है? तो बिजनेस ट्रिप, लेकिन फैमिली को साथ लेके जा रहा हूँ और कोई एक्सटेंड कर लेंगे, फैमिली वेकेशन हो जाएगी, घूम फिर लेंगे थोड़ा सा। दैट्स ग्रेट सर, हैव अ सक्सेसफुल टूर। सर, जैसा कि आप एक टूर प्लान कर रहे हैं, अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें एडवाइस कर सकूं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, तो रेंट ए कार या कोई गाड़ी शाड़ी तो बुक करनी पड़ेगी आप। सर, क्या आपको पता है कि रेंट ए कार वाले सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर एडवांस में आपकी बुकिंग करते हैं? अच्छा। जी सर। सर, आप एडवांस में बुक करवाएंगे तो आपको रेट अच्छे मिलेंगे, वहाँ पे जाके बुक करवाएंगे तो आपको ये रेट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, ये तो तुमने अच्छी बात बताई। सर, एक और मैं फ़ायदेमंद चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस ट्रैवल की टिकट्स जो हैं वो हमारे क्रेडिट कार्ड के थ्रू बुक करते हैं तो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस इसके अंदर कवर हो जाती है। अच्छा, तो मैं फिर इंश्योरेंस वगैरह ना करवाऊँ? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आपका जो लगेज खुदा न खास्ता अगर कहीं गुम हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो वो भी इसके अंदर कवर्ड है। ज़बरदस्त। फिर सर, आप इंटरनेशनल ट्रैवल है, एयरपोर्ट पर जल्दी जाना पड़ता है, तो आपको पता है वहाँ पे वेट करना एक मुश्किल काम है, तो इस कार्ड के थ्रू हम आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं CIP लाउंज में। अच्छा, तो मैं अकेला ही जा सकता हूँ या मैं कोई फैमिली? बिल्कुल सर, चूँकि आपको प्लैटिनम कार्ड मिलेगा तो उस पर आप एक गेस्ट बिल्कुल फ्री लेके जा सकते हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात। सर, इसके अलावा एक और मैं चीज़ आपको बताऊँ, आप जितना भी स्पेंड करेंगे इस पूरे टूर पे, उसके आपको 3 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो यार ये रिवॉर्ड मेरे किस काम आएंगे? सर, एक पेन से लेके हवाई जहाज़ के टिकट तक आप बहुत से रिवॉर्ड्स हमारे रिवॉर्ड प्रोग्राम के थ्रू अर्न कर सकते हैं। अच्छा, मैं उसकी डिटेल्स आपको भिजवा भी दूंगा और वैसे एक लिंक भेजूंगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, ऑनलाइन इसकी जो रिवॉर्ड बुक है वो भी अवेलेबल है। चलो मुझे भेजना तफसील यार, साउंड्स गुड। बिल्कुल सर। सर, इस पे एक चीज़ मैं और आपको एडवाइस करना चाहूँगा। हाँ, बताओ। आप चूँकि आपका बिजनेस टूर भी है, फिर हो सकता है कि आपकी वाइफ को शॉपिंग में कहीं प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, आप बिजी होते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक सप्लीमेंट्री कार्ड उनका भी अप्लाई। कोई यार, बेगम को कार्ड दे दिया तो फिर उस सारा तो उसी ने स्पेंड कर लेना, मेरे पास क्या बचेगा?
जी मैं बिल्कुल समझता हूँ सर। उसका फ़ायदा ये है कि आप अगर मीटिंग में हैं, आपको कॉल्स नहीं आएंगी, आपकी बेगम आप पे डिपेंडेंट नहीं होंगी, वो जब चाहें कहाँ पर चाहें शॉपिंग कर सकती हैं। तो बात तो तुम्हारी ठीक है। आप लिमिट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अच्छा ऐसे भी होता है? तो कितनी की रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है? 10% से लेके 100% तक कहीं पे भी आप उनको लिमिट दे सकते हैं। 10% पे कर देना। हाँ श्योर सर, बिल्कुल। बेगम को पता ना चले। हाँ डोंट वरी सर, डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड। ज़रूरी है यार, अगर टाइम पे दे दोगे तो मैं अपनी होटल बुकिंग और एयर टिकट्स वगैरह बुक करानी है, तो वो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। जो तुमने जैसे बताया है वो मेरा भी फ़ायदा उसमें। प्रोसेस तो हमारा 3 हफ्ते का है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कुछ 1.5 हफ्ते में आपका ये कार्ड आप तक डिलीवर करा दूंगा। उसमें जितने अपडेट्स होंगे मैं टाइमली आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और सेकेंडली एंड पे जब कुरियर के 2 से 3 दिन का टाइम होता है, उसमें 2 ऑप्शन हैं। मैं आपको अर्जेंट डिलीवरी भी करवा सकता हूँ, आप सेल्फ पिक सेम डे में भी कर सकते हैं। तो वो मैं अकॉर्डिंगली देख लूँगा, कर दूँगा। जो आपकी कन्वीनियंस होगी मैं उसके मुताबिक एक्शन ले लूँगा। ज़बरदस्त। बस ये मेरी फॉर्म कंपटीशन है, वो नीचे करना है, उसके बाद इंशाल्लाह जो भी होगा हम प्रोसेस करेंगे। दैट्स थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड इम्प्रेसिव। तो यहाँ आपने देखा कि हमारे सेल्स कंसल्टेंट ने कितनी खूबसूरती के साथ एक ऐसी सेल्स कॉल जिसपे एक कस्टमर जो कि सिर्फ टाइम बाय करना चाह रहा था, सेल्स कंसल्टेंट के मुसलसल फॉलोअप के बाद उसने मिलने के लिए एक विंडो दी थी। लेकिन उसने बातों ही बातों में एक चीज जो आइडेंटिफाई की वो थी क्लाइंट की नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद उसने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने प्रोडक्ट फीचर्स को अप्लाई करते हुए उस नीड को क्रिएट कर दिया उस पोटेंशियल कस्टमर के आगे जो एक प्रोडक्ट को लेना भी नहीं चाह रहा था। इसी तरह अगर इस सेल्स कॉल के अंदर मैं आपसे बात करूं NIC की, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। नीड इनिशियली क्लाइंट की नहीं थी, लेकिन हमारे सेल्स कंसल्टेंट ने बड़ी खूबसूरती से उसको आइडेंटिफाई किया और क्रिएट किया। उसके बाद इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन डेवलप किया। इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद क्लाइंट कंसर्न्स थे, उनको बड़ी खूबसूरती से एड्रेस किया। अब क्लाइंट कंसर्न्स क्या थे? नंबर 1, वो कार्ड यूज नहीं करना चाह रहा था, उसको फी के इश्यूज थे, मार्कअप के इश्यूज थे। उसके बाद उसको सप्लीमेंट्री कार्ड के ऊपर कुछ रिजर्वेशंस थी, वो एक कंसर्न था। फिर एक डिलीवरी टाइमलाइन, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था। तो सेल्स कॉल के दौरान कस्टमर के कंसर्न्स रेज होते रहते हैं और एक अच्छा सेल्स कंसल्टेंट उन रिजर्वेशंस को पॉजिटिवली अपनी नॉलेज की बेसिस के ऊपर एड्रेस करता है। तो ये एक बड़ी अच्छी परफेक्ट एग्जांपल थी जिसमें एक सेल्स कॉल को बड़ा ही पॉजिटिवली क्लोज किया जा सकता है। तो कंसल्टेटिव सेलिंग आपको सीखने में मजा आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लास्ट में जो मैं बार बार कहता हूं, आप वीडियो देखते हैं लेकिन उसके बाद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इस दफा वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।